हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम के स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एच पार्ट से पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए हैं। आप वो देख लेना, उसके बाद फिर आज की क्लास देखना। तो आज के क्वेश्चन में क्या कहा है, आ ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन से मतलब क्या है, स्टोन का मतलब वैसे होता है पत्थर और ग्राइंडिंग मतलब होता है पीसना, है ना। तो ये डायग्राम इसका ये दे रखा है, आपने देखा होगा गाँव में आटा पीसने की जो चक्की होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या बोल रखा है, अ ग्राइंडिंग स्टोन कंप्लीट 100 क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, मतलब राउंड लगाना, रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। यानी कि जो आपका जो ग्राइंडिंग स्टोन दे रखा है ये क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, घड़ी ऐसे तो घूमती है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है इस हैंडल को पकड़ के, है ना। इस हैंडल को हम लोग पकड़ के और 10 सेकेंड में 100 राउंड इसके लगा रहे हैं क्लॉकवाइज। इतना समझ गए। इसके साथ क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर स्पीड। आपको एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है किसकी, ऑफ द पार्टिकल विच इज सिचुएटेड ऑन इट, यानी इसके ऊपर एक पार्टिकल है। समझना, ये तो हो गया इसका सेंटर, ये क्या हो गया इसका सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से कहीं पर भी मान लो, ठीक है, मान लो इस पॉइंट ए पर कोई एक पार्टिकल है, पॉइंट ए पर कोई एक पार्टिकल है, और जब हम इस ग्राइंडिंग स्टोन को घुमाते हैं तो वो पार्टिकल भी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना ये पार्टिकल चारों तरफ। ये पार्टिकल 10 सेकेंड में 100 राउंड लगाता है। तो आपको इस पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्पीड बतानी है। इतना समझ में आ गया। अब इसको गिवन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट, बस वैल्यू चेंज है लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले रिवॉल्यूशन हमारे पास यानी कि राउंड, रिवॉल्यूशन से हम लोग एन से शो करते हैं, इज इक्वल टू 100। और ये कैसे, क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का फर्क पड़ेगा, कैसे बताएंगे। दूसरा बोल रखा है टाइम इंटरवल दे रखा है, यानी कि टोटल 10 सेकेंड में वो 100 राउंड कंप्लीट करता है। और पूछा क्या हमारे पास, एवरेज एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा नीचे ए वी जी मतलब होता है एंगुलर, ये ध्यान रखना, ये ए वी जी मतलब होता है एवरेज, सॉरी ए वी जी एवरेज, और ओमेगा मतलब वो एंगुलर, ओमेगा एंगुलर स्पीड, ए वी जी मतलब एवरेज एंगुलर स्पीड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ एंगुलर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमारे पास डेल थीटा ओवर में डेल टी। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, ये वाला टॉपिक, ये कौन सा, ये जब आप लोग ये एंगुलर स्पीड का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप लोग सीख लोगे इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल याद, यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट। अब यहाँ पे दो बात ध्यान रखना, हमारे पास डेल टी तो दे रखा है लेकिन डेल थीटा नहीं दे रखा। डेल थीटा होता क्या है, यहाँ पे समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना एंगल कवर करना पड़ता है, 360, और हम लोग 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। ठीक है, एक राउंड के लिए 2 पाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक राउंड के लिए 2 पाई। तो 100 राउंड के लिए कितना होगा, 100 राउंड के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास है 2 पाई एन। अरे बेसिक मैथ से कैलकुलेट करते हो ना, अगर एक की वैल्यू दे रखी है तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 100। आप चाहे 2 पाई एन लिख दो या फिर 2 पाई इंटू 100 लिख दो, ये तो गिवन था। यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास,
तो डेल थीटा हमारे पास दे रखा है 2 पाई इंटू में 100, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस का साइन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो प्लस का साइन आता। और नीचे कितना हमारे पास डेल डेल टी 10। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू पाई कितना हमारे पास होता है 3.14। इसकी वैल्यू आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऊपर 100 दे रखा है, नीचे कितना रखा हमारे पास 10। अब कैलकुलेट करते हैं, इसका ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा इधर ही लिख दें, इधर ही कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करो मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में 628 अपॉन में 10, और डिवाइड कर देंगे हो जाएगा -62.8 रेडियन पर सेकंड। जब आप पूरा लिखोगे, आप बोलोगे हम तो लिख कर आगे आंसर मार्क्स नहीं मिले, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। माइनस साइन का मतलब क्या है, वो क्लॉकवाइज उसकी स्पीड है। रेडियन पर सेकंड, आपको ये यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये इक्वल के नीचे ध्यान रखना, इस इक्वल साइन के नीचे इक्वल का साइन आना चाहिए, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये गिवन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।